अस्सलाम वालेकुम। तो भैया छोटी मोटी चोरी चकारी या डकैती में अब हमारा नाम आए ये हमें जचता ही नहीं है। छोटे छोटे कामों में क्या अपनी बदनामी करनी, बड़े काम को हाथ डालते हुए एक पाकिस्तानी हाईजैकर का नाम सामने आया है जिसने मुमकिन तौर पे जहाज़ को हाईजैक करने के लिए कार्रवाई की, लेकिन एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। और ये हुआ है हमारे उस बरादर इस्लामी मुल्क में जहाँ कुछ ही रोज़ पहले हमारे ऊपर ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कई साल पुरानी पाबंदियां ख़त्म की गई हैं, लेकिन बदले में हमने उनको तोहफे देना शुरू कर दिए हैं। ये वीडियो देख के अपने आप से सवाल ज़रूर कीजिएगा कि दुनिया आपके साथ गलत करती है या फिर आप दुनिया के साथ बहुत गलत करके उनको मजबूर करते हो कि वो हमारी तरफ वाली दरवाजे और खिड़की हमेशा बंद रखें। खबर ये है कि एक पाकिस्तानी नेशनल जिसका नाम हाशिम सरदार खान बताया जाता है, और ये डॉक्टर भी है, कोई आम मजदूर बंदा नहीं है, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा होगा, तजुर्बा है, अच्छी तनख्वाह होगी, सब कुछ बेहतरीन है। तो ये जनाब अली एक डॉक्टर है जो कुवैत में मुकीम था, और ये एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा गया क्योंकि इसके कब्ज़े से 64 गैर कानूनी बुलेट्स मिली हैं जो किसी राइफ़ल वगैरह की हैं। अब ये इससे जब तफ्तीश के दौरान पूछा गया तो इसके रंग फ़क हो गए, ये पकड़ा गया, और बाद में इसने बताया कि ये दरअसल एक शख्स की है जिसका नाम वलीद अल खालिद है। तो ये उसकी बुलेट्स हैं। और फिर जब वलीद तक पहुँचे तो पता चला कि वलीद कुवैती शहरी है और हवाई जहाज़ का पायलट है। तो एक पाकिस्तानी जो कि उसी एयरपोर्ट के ऊपर डॉक्टर भी है या उससे मुल्हिका किसी फैसिलिटी में वो डॉक्टर है, और वो पकड़ा जा रहा है एक कैप्टन के लिए इल्लीगल असलहे की जो बुलेट्स हैं उसको स्मगल करने और जहाज़ में पहुंचाने के लिए एक पाकिस्तानी सपोर्ट करते हुए पकड़ा गया। अब ये तो सारे ही जानते हैं ना कि जहाज़ में बुलेट्स और गन्स ले जाने का मकसद क्या है। कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की कोशिश की गई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम रही। पुलिस ने जब इन दोनों को पकड़ लिया तो फौरी तौर पे अदालत से वारंट लिए कि जहां ये रह रहे हैं हमें वहां फौरी तौर पे रेड करनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ इनके पास यही चीज़ नहीं होगी बल्कि इनके घर और गोदाम में बहुत कुछ होगा। अदालत ने पुलिस को इजाज़त दी, और पुलिस जब पहुंची तो वो देख के हैरान हो गई कि वहाँ पे कई गैर कानूनी असलहा और सैकड़ों गैर कानूनी गोलियों समेत शराब की बोतलें भी बरामद हुई। पुलिस ने यके बाद दीगरे 2 अड्डों पे छापे मारे जहाँ पे मज़ीद ऐसी ही गैर कानूनी चीज़ें मिली हैं। रुपया पैसा भी इनके पास था, गैर मुल्की करेंसी भी थी, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एक मुनज़्ज़म फंडेड टेररिस्ट ग्रुप होता है, ये उसी की तरह इनके कब्ज़े से सारी चीज़ें मिली। अब ये बंदा जो पकड़े गए हैं, 2 बंदे, एक कुवैती पायलट और दूसरा पाकिस्तानी डॉक्टर, ये इंसदादे जो दहशतगर्दी है उसकी अदालत में इनके मुकदमे चलेंगे और इसकी सज़ा कोई मामूली नहीं होगी। ये इन्वेस्टिगेशन अभी बताएगी इनके प्लान्स क्या थे, इन्होंने किस जहाज़ को हाईजैक करना था और आगे अज़्म मक़ासिद क्या थे। ये बहुत ही एक तशवीशनाक बात थी कि अगर ये अपने किए में कामयाब हो जाते तो न जाने कितने मुसाफिरों की ज़िंदगी से खेलते और क्या फिर ये हुकूमत से डिमांड करते। अफसोस का मकाम है कि अभी चंद ही महीने पहले कुवैत ने 19 साला पाबंदी हमारे ऊपर ख़त्म की है, और उसकी मेन वजह क्या थी? वो सिक्योरिटी कहते थे कि सिक्योरिटी कंसर्न है हमें पाकिस्तान से, इसलिए हम वीज़े बंद कर रहे हैं। वरना उन्हें ये नहीं था कि पाकिस्तानी यहाँ पे आके 2 नंबरियाँ करेंगे तो हमसे पकड़े नहीं जाएंगे, उनका निज़ाम कानून है वो पकड़ लेंगे। लेकिन सिक्योरिटी का ऐसा मसला है कि वो कहते हैं कि इस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और अभी हमारे अच्छा लोग यहाँ पे ना आके कुछ लोग कहते हैं यार तुम्हारे पास कोई और ख़बर नहीं है, तुम पाकिस्तान के मुतालिक यूँ ही कहते रहते हो। मेरे पास और कोई ख़बर नहीं है। काश कि हम कोई अच्छी ख़बरें लेके आएँ और वही हम आपके साथ शेयर करें, लेकिन वो तब होगी जब वो एक्चुअली ग्राउंड पे हो रही होंगी। झूठी कहानियाँ ये और बहुत से चैनल्स हैं, आप जाके सुन लीजिए, जो हो रहा है हम आप तक वो पहुँचा रहे हैं। अच्छे या बुरे का तयन आपने करना है, और उससे भी पहले आप फिर अरब मीडिया को बता दीजिए कि ये पाकिस्तान की अच्छाई या बदनामी वाला टॉपिक है, आप इस पे रिपोर्ट करें और ना करें। पूरी दुनिया देखती है यार। बिल्ली वो कहते हैं ख़तरे को देख के आंखें बंद कर लेने से ख़तरा टल नहीं जाता भाई। इन लोगों को कुछ शर्म हिदायत करनी होगी कि यार ये डॉक्टर होके अच्छे ओहदों पे फाइज होके ये इस किस्म के गैर कानूनी और इंतहाई ख़तरनाक काम कर रहे हैं। अब बताइए कुवैत में इनके साथ क्या होना चाहिए? पाकिस्तानी साहब पकड़े जा चुके हैं,
یہ ویپنز اسمگل کرتے اور منتقل کرتے ہوئے، آپ بتلائیے حکومت کو ان کو کیا سزا دینی چاہیے؟ ایز اے پاکستانی اور ایز اے کوئٹی سٹیزن سوچتے ہوئے ذرا دیکھیے، کوئی آپ کے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے یا وہاں پہ واردات کرنے کی کوشش کرے تو قانون اس کے ساتھ کیا کرے؟